जेडीयू नेता अनंत सिंह बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वोट करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, जरा इस पोस्ट को देखिए। ये पोस्ट किसी आरजेडी या फिर कांग्रेस के नेता ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता आरके सिंह ने किया है। जी हाँ, इनका साफ कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति के नेता को वोट देने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। उन्होंने क्या लिखा वो देखिए। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट न दें, भले ही वो आपके जाति का ही क्यों ना हो। कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1. मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह हैं। इन पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। जब मैं 1985 में पटना का जिलाधिकारी था तो ये व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। उसके बाद उन्होंने लिखा, मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप रहे हैं। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो ये बिहार का नंबर 1 डॉन था। उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा, नवादा से एनडीए प्रत्याशी राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी। तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा, रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नाम लिखा वो काफी चौंकाने वाले थे। सीधे बिहार के डिप्टी सीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी हैं। इन पर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट फर्जरी करने के बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके। जगदीशपुर यानी आरा से एनडीए प्रत्याशी भगवंत सिंह कुशवाहा। संदेश यानी आरा से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह। इसके साथ ही उन्होंने नीचे लिखा, इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगाकर ही हम बिहार को रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही बीजेपी में बगावत का बम फूट पड़ा है। दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो चुका है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ही पार्टी और गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन बगावत करने वाले बीजेपी नेता पर बीजेपी हाईकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस बगावत के पीछे मोदी और शाह का कोई प्लान तो नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के निशाने पर सबसे ज्यादा जेडीयू के नेता हैं। कैसे? पूरा खेल समझिए। असल में आरके सिंह ने कहा है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले नेताओं को वोट मत दीजिए। अब सवाल यह है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले नेता राजद में ज्यादा हैं या फिर बीजेपी में या फिर जेडीयू में या फिर कांग्रेस में। इसका जवाब जानकर दोस्तों आप चौंक जाएंगे। चलिए समझते हैं पूरा खेल। असल में दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच में दिवाली के दिन ही बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा बम फोड़ दिया। आरके सिंह ने बिहार के लोगों को दिवाली की शुभकामना तो दी, साथ ही चुनाव में अपराधी पृष्ठभूमि और दागी उम्मीदवारों को हराने की भी अपील कर डाली। अब खास बात यह है कि इस लिस्ट में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल है और इसके साथ ही आरके सिंह ने मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम भी लिया है। अब पॉइंट यह है कि आरके सिंह ने जितने नाम लिए उस लिस्ट में आरजेडी और बीजेपी के नेताओं के नाम तो शामिल हैं, लेकिन जिन लोगों के विरोध का ऐलान उन्होंने किया है, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के नाम है और सबसे ज्यादा संख्या गिनाई है तो वो है जेडीयू। ये भी कहा जा रहा है कि निशाने पर तो जेडीयू ही दिखाई दे रही है। बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनके साथ आरके सिंह के रिश्ते ठीक नहीं है, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो जेडीयू को ही उन्होंने अपने निशाने पर रखा है। यानी बीजेपी के जो नेता हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है वो एक तरह से पर्सनल दुश्मनी दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू पर पूरी तरह से आरके सिंह ने हमला बोला है। अब जिसके बाद कहा जा रहा है कि आरके सिंह का ये इल्जाम बिहार चुनाव में एनडीए का खेल बिगाड़ देगा। जो एनडीए फूक फूक कर कदम रख रही थी, आरके सिंह ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। वो भी ऐसा लिख दिया है कि इन्हें वोट देने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना।
दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा आरोप लगाया था और तारापुर हत्याकांड, शिल्पी गौतम मर्डर केस और फर्जी डिग्री के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरा था। वहीं अब खुद बीजेपी नेता ने ऐसा कह दिया है तो इसका असर कुछ तो पड़ेगा। साथ ही बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे आपराधिक आरोपों वाले नेताओं पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आपको बता दें कि आरके सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी और ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने आरके सिंह को 2019 में आरा से सांसद बनाया था, लेकिन 2024 में वो हार गए थे। हार के बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी के अपनों ने ही उन्हें हराया है। ऐसे में अब चुनाव की तारीखों के बाद जो बयान आया है उसने सियासत को गर्मा कर रख दिया है। आरके सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में करीब 5% है। आरके सिंह लंबे समय तक पहले बिहार में नौकरशाह के रूप में काम कर चुके हैं और फिर 11 साल से सियासत में भी हैं। केंद्र में मंत्री भी बने तो इसके लिए राजपूत समाज पर उनका अच्छा दबदबा माना जाता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भी बीजेपी के टिकट पर आरा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब बीजेपी ने आरके सिंह को उम्मीदवार बनाया तो पवन सिंह काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतर गए। ये सीट एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दी थी और कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे। कुशवाहा को उम्मीद थी कि बीजेपी के समर्थन के चलते उन्हें राजपूत वोट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये वोट आरके सिंह का ही कोर वोटर हैं। तो ऐसे में ये वोटर आरके सिंह के पाले में चले गए और कुशवाहा चुनाव हार गए और इसका असर आरा सीट पर भी दिखा। जब आरा में कोयरी समाज ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, जिससे आरके सिंह कमजोर पड़ गए। कोयरी और राजपूत समाज की लड़ाई का असर सिर्फ आरा और काराकाट पर ही नहीं दिखा, बल्कि सासाराम और बक्सर के साथ औरंगाबाद पर भी दिखा, जहां एनडीए उम्मीदवार की हार हुई। अब इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी दल का मजबूत समर्थक रही कोई एक जाति नाराज हो जाती है तो उसका कितना बड़ा असर बिहार की सियासत पर होता है। और आरके सिंह ने जिस तरह से बगावत का बिगुल बजा दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इससे एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।